हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.1 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले हमने पहले दूसरे को ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, वो आपने प्रश्न नहीं देखे, वो आपने वीडियो नहीं देखे मेरे दोस्त, तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने तीसरे को नोट कर दिया। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। कह रहा है ना कि दो रेल पटरियां, ठीक है, समीकरणों के रूप में दे रखा है क्या, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। ठीक है, तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपने रेल की पटरियां नॉर्मली देखा ही होगा। उसको क्या किया, यहाँ पर दो रेल की पटरियों को समीकरण के रूप में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन समीकरणों के से दो रेल की पटरियां बनाना इस ग्राफ में। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में करते थे कि बिंदुएं निकालते थे ना, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर नोट कर लेता हूं मेरे दोस्त। क्या है आपका, x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0 है। इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x प्लस का 2y बराबर हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि साइन होता है चेंज। अब हमें क्या करना है, हमने बताया मेरे दोस्त, हमें क्या करना है कि बिंदुएं निकालना है। तो बिंदुएं निकालने के लिए एक चार्ट में बना देता हूँ। क्लास 9 में आपने ये बनाना सीखा होगा मेरे दोस्त। दो पॉइंट की, दो बिंदु की आवश्यकता पड़ती है ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने के लिए। तो ये x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। इनमें से एक की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। उसमें से क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक की वैल्यू को हम खुद से मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, x बराबर 0 मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा। जब x बराबर इसमें 0 माना है इस समीकरण में, तो x के स्थान पर 0 रख दीजिए। तो 0 प्लस का 2y बराबर 4 मेरे दोस्त। तो y बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी से भी बता दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू, अब जरूरत पड़े तो 1 मानिए, 2 मानिए, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त। मैं हमेशा कह रहा हूँ वही मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि बिंदुएं आपकी अलग अलग आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 0,2 ही आए, इससे अलग भी हटकर भी आ सकते। लेकिन मेरे दोस्त मैं 100% कहता हूँ कि ग्राफ जब बनेगा सबका सेम बन जाता है। ठीक है, अभी देख लीजिए ध्यान से। y बराबर हमने 2 निकाल दिया, तो यहाँ पर 0,2 हो गया। एक बार हम y इक्वल टू मान लेते हैं 0। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो y इक्वल टू मैंने 0 माना, तो x प्लस का 2 गुणे 0, क्योंकि y के स्थान पर हमने यहाँ पर 0 रख दिया। यही समीकरण है। ठीक है ना, बराबर 4, x या 0 हो जाएगा, गुणा होगा तो बराबर 4, यानी कि आपका जब y इक्वल टू हमने 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। मन करते एक बिंदु और निकाल लीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि 2 ही बिंदु, 3, 4, 5, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त उतने बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका x इक्वल टू 2 मान लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही मानिए, 1 मानिए भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 मैंने मान लिया, क्योंकि मैं सोल्व करूंगा, जो बिंदु आएंगी ऐसे नॉर्मल में आ जाएंगी, आपके जो बट्टे के रूप में नहीं आएंगे। आप बट्टे के रूप में जब आए तो दिक्कत होगा ग्राफ बनाने में। ठीक है, इसलिए मैं बट्टे के रूप में लाना नहीं चाहता, इसलिए x इक्वल टू 2 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू जब 2 रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2y। x इक्वल टू हमने यहाँ पर 2 रख दिया, 2 प्लस का 2y बराबर 4। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2, तो 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, y बराबर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि मेरे दोस्तों y बराबर आ जाएगा 1। जब हमने x इक्वल टू 2 रखा है तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे नोट कर सकते हैं, मल्टीपल बिंदुएं निकाल सकते हैं जरूरत रहेंगी तब। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा जो समीकरण है उसको भी नोट कर लेता हूं मैं। क्या है आपका, तो 2x प्लस का 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x प्लस का 4y बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि साइन चेंज होता है, आपको पता है। अब क्या कीजिए मेरे दोस्तों, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बस यह चार्ट पेपर पर जो बनाएंगे ना, यहाँ पर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यह एकदम ऐसे लिख देंगे, अगर तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, जगह भी नहीं है मेरे दोस्त। जिन भाइयों को नोट करना है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम वही काम कर देता हूं मैं मेरे दोस्त, यहाँ पर भी एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 बिंदु निकालूंगा फटाक से। यहाँ पर भी सेम वही का, कि एक बार मैंने मान लिया मेरे दोस्त x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस का 4y
देखिए हम इस समीकरण को ला रहे हैं यहाँ पर 2x है, x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, 0 रख लिया, प्लस का 4y, प्लस का 4y नोट कर दिया, बराबर 12। ये आपका 0 हो गया क्योंकि 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही होगा, सिंपल सी बात है। 4y बराबर 12, y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 12/4, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर क्या होगा, भाग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि आपका आ जाएगा y बराबर 3। ठीक है, तो x इक्वल टू जब हमने 0 रखा तो y इक्वल टू आ गया 3। अब देखिए y इक्वल टू कुछ मान लीजिए एक बार, देखिए दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जिसकी जरूरत पड़े उसको हम लोग मान कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो y बराबर हमने एक बार 0 मान लिया, जब 0 माना तो 2x प्लस का 4 गुणे 0 बराबर 12। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर 12 हो जाएगा। तो 2x या गुणा होगा तो प्लस का, यहाँ पर प्लस का है तो 0 ही हो जा रहा है ना, बराबर यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, बराबर 12। x इक्वल टू हो जाएगा 12/2, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 एकम 2, 2 6 के 12, यानी कि मेरे दोस्त आ गया x बराबर 6। ठीक है, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आ गया। मन के तो तीसरा बिंदु भी निकाल लीजिए, मैं यहीं पे मिटाकर निकाल देता हूँ। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त ना कि x इक्वल टू फिर से एक बार 2 मानकर कर दीजिए। जब x इक्वल टू 2 मानेंगे तो 2 गुणे 2, x के स्थान पर हमने ये जो 2 माना रख दिया है। ठीक है, प्लस का 4y बराबर 12 मेरे दोस्त, यहाँ पर ये गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4y, ठीक है, बराबर 12। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 4, क्योंकि साइन होगा चेंज, ये आपको पता ही है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक घटा दीजिए तो 4y बराबर हो जाएगा 8, y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 8/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि मेरे दोस्त x इक्वल टू जब 2 माना हमने तो y इक्वल टू भी 2 ही प्राप्त हुआ, तो 2 कामा यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं 3 बनकर 4 5 6 निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमें 2 ही की आवश्यकता पड़ेगी, 2 से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, मैं आप लोग को दिखाने के लिए या 3 बिंदुएं निकाला हूँ कि बिंदुएं जो है अलग अलग आपकी आ सकती हैं, लेकिन ग्राफ सबका सेम बनेगा। कैसे सेम बनेगा अभी देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रही प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु निकला क्या, 0, इसको मैं नोट करता हूँ, 0,2, 4,0 और 2,1। ठीक है, यहाँ पर निकला है आपका 0,3, 6,0 और 2,2। ठीक है, यह 3 बिंदु निकला है। तो पहले समीकरण के लिए आज ये ग्राफ में जो मैंने बनाया है ऑलरेडी बनाकर रखा था आप लोग के लिए, 0,2 या आपको x अक्ष को दर्शा रहा है या आपको y अक्ष को दर्शा रहा है। ठीक है, तो x अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 0 कहोगे सर यहीं पर मूल बिंदु यहीं प्राप्त होगा। अब y अक्ष पे 2 प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 कहाँ पर मिलेगा, ऊपर में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है। ठीक है, तो +2 बोल रहा है तो +2 ऊपर के साइड मिलेगा, और जहां पर 2 हमने बनाया वहीं पर मिल जाएगा, यानी कि भैया यहाँ पर y अक्ष पे x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 2, यानी कि यहीं पर वो हमें बिंदु ही प्राप्त हो जाएगी, क्या, 0,2। ठीक है, अगला है 4,0, क्या है मेरे दोस्त, 4,0, यानी कि x अक्ष पे 4, अब y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 4 चलिए यहाँ तक, अब y अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर भी 0 ही होगा, यानी कि 4,0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी बिंदु हमने निकाला, इसको भी लिख लेते हैं भैया, x अक्ष पे 2, यानी कि कहां पर आपका यहां पर, और y अक्ष पे 1, ठीक है, कहां पर, यहां पर। अब देखिए बिंदु में कहां प्राप्त होगा, तो ऐसे इसे डॉटेड की साइड बढ़ाएंगे, इसे भी डॉटेड की साइड बढ़ाएंगे तो यहां पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हमें यहां पर बिंदु मिल जाएगा, क्या है आपका 2,1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा अगल बगल हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना तो ये जो 3 बिंदुएं मिल रही है हमें, कौन कौन सी, यह वाली और यह वाली, एकदम सीधी रेखा में प्राप्त होगी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा में ऐसे जो बन रहा है ना, एकदम ये सीधी रेखा में प्राप्त होगी, एकदम 100% श्योर हूं मैं, ऐसा होगा। ठीक है, इसीलिए मेरे दोस्त मैंने बताया था कि बिंदुएं अलग अलग हो सकती हैं। मैंने 3 बिंदु निकाली ना, तीनों बिंदु क्या हुआ, एक ही रेखा में प्राप्त हुई ना। अगर मैं 3 के बजाय 30 बिंदु निकाल दूं ना, तो 30 बिंदुएं जो ये रेखा बन रही है ना, इसी रेखा पर प्राप्त होगी,
यहाँ प्राप्त हो सकती है, यहाँ पर प्राप्त हो सकती है बिंदु, ठीक है, यहाँ पर भी प्राप्त हो सकती है बिंदु, यहाँ पर भी प्राप्त, क्योंकि एक वैल्यू तो हमें खुद से मानकर हम बिंदु निकाल रहे थे ना, निकाल रहे थे कि नहीं मेरे भाई, निकाल रहे थे ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, बिंदु हमें अलग अलग प्राप्त होंगी, लेकिन ये रेखा जो होगा ना ऐसे ही बनेगा, इसी रेखा पर बिंदु प्राप्त होगी, जो इस सरल रेखा में दिख रही है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाएंगे तब आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट में ग्राफ पेपर मिलता है छोटा सा, मतलब कॉपी पे ही A4 साइज का ही मिलता है मेरे दोस्त, उसको लाइएगा, उसमें बनाइएगा। मैं 100% आप जब बनाओगे ना तो और अच्छे से रिजल्ट आपको दिखेगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो समीकरण हमने, अब देखिए मेरे दोस्त हमारा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा जो हमने समीकरण निकाला है ना, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ बनेगा बना लेंगे। उसके पहले क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर रेखा बनेगी इसका समीकरण नोट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिंदु तो बहुत सारी हो सकती है, समीकरण नहीं बदलेगा, समीकरण यही रहेगा आपका x + 2y - 4, x प्लस का 2y - 4 बराबर 0, यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा समीकरण, उससे हमने 3 बिंदु निकाली है, 0,3, ये आपको x अक्ष को दर्शा रहा है, ये आपको y अक्ष को दर्शा रहा है। तो x अक्ष पे क्या है 0, यानी कि यहीं पर, y अक्ष पे 3, यानी कि यहाँ पहला बिंदु मिल गया 0,3, ठीक है। दूसरा 6,0, x अक्ष पे कहाँ पर 6, y अक्ष पे कहाँ पर 0, तो x अक्ष पे 6 यहाँ पर होगा भैया, y अक्ष पे 0, यानी कि ये y पे 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा, 6,0, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा बिंदु हमने निकाला है, इसको भी नोट कर लेते हैं, 2,2 है, क्या है मेरे दोस्त 2,2, ठीक है। तो 2,2 यानी कि x अक्ष पे भी 2 और y अक्ष पे भी 2, तो x अक्ष पे 2 यानी कि यहाँ पर, y अक्ष पे 2 यानी कि यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे डॉटेड के साथ बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को ऐसे डॉटेड के साथ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ, ग्राफ में बनाओगे तो एकदम यह पॉइंट, यह 3 पॉइंट हमने निकाला है ना, ध्यान से देखिए, यह पॉइंट और यह पॉइंट, 3 पॉइंट हमने निकाला है ना इस समीकरण से, ये तीनों एक सीधी रेखा में प्राप्त होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, इसको भी आराम से ऐसे खींच देता हूँ, हाँ ठीक है ना, ऐसे सीधी रेखा में ये तीनों पॉइंट जो होंगे मेरे दोस्त प्राप्त होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया, जो चीजें मैंने बताई कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखिए समीकरण को लिख दीजिएगा आप लोग, 2x प्लस का 4y - 12 बराबर 0, ठीक है। इसको नोट करना जरूरी था, मैंने नोट कर दिया। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया, बहुत अच्छा प्रश्न था, आसान था। ये समझ में आ गया कि बिंदु क्यों अलग अलग होती है, फिर भी ग्राफ एक ही बनता है, ये समझ में आ गया ना आपको, समझ में आया। तो मेरे दोस्त प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट बॉक्स में आप यस लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा करके करता हूँ मेरे दोस्त, चौथे का जो पहला है उसको नोट कर बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। जनरली आप लोग दुकान पर जाओगे अगर और बुक्स उक्स खरीदते ही होगे, वैसे ही आप क्या कर रहे हो, 5 पेंसिल खरीद रहे हो, 7 कलम खरीद रहे हो, और आप दुकानदार को 50 रुपए पे कर रहे हो, 50 रुपए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने 5 वाला एक कलम खरीदते हैं, तो 5 कलम खरीदेंगे तो कितने रुपए देंगे, तो 25 रुपए। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है, खरीदने के बाद 50 रुपए दे रहा है। हमें पता नहीं कितने रुपए का एक कलम है और एक पेंसिल है, ठीक है, ये नहीं पता है। आगे बोला है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 2 कंडीशन दे रखा है। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था कि 5 पेंसिल और 7 कलम में 50 रुपए दे रहा है व्यक्ति जो है, आप भी समझ लीजिए। आप क्या किए, दुकान पर गए, दुकान पर क्या किया आपने, 5 पेंसिल खरीदी, 7 कलम खरीदा और आपने 50 रुपए दुकानदार को दिया, ठीक है। अगले कंडीशन में किया आपने, आपका दोस्त, मान लीजिए आपका दोस्त 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा, उसने दिया 46 रुपए, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब देखिए हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कैसे निकालेंगे ग्राफी विधि से, इसको देखेंगे। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, यही एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है, ग्राफी विधि से हमें सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला जो काम अभी तक हम करते हैं ना, वही करना है। क्या करना है, बिंदु निकालना है। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो हमें 2 चीजें दे रखा है, एक दे रखा है पेंसिल और दूसरा कलम। अब पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है और कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो चीजें आपसे पूछता है ना इस प्रकार से क्वेश्चन में, उसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम मतलब मान लेते हैं भैया। तो यहाँ पर नोट करेंगे
क्या कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है, यह मान लीजिएगा, तथा यहाँ पर लिख दीजिएगा, माना छूट गया है, तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। एक जरूरी नहीं है कि आप X और Y ही मानिए, जो ठीक लगे वो मान लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया भैया। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने एक पेंसिल का मूल्य माना है X और एक कलम का मूल्य माना है Y। तब प्रश्नानुसार देखिए ध्यान से क्या होगा। 5 पेंसिल है, यानी कि 5 अगुड़े X कर लीजिए। 7 कलम है, प्लस का 7 गुणे Y कर लीजिएगा, और दे रहा है कितना, ₹50। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो वहां पर बताया था, हमेशा भी जब भी ऐसे इक्वेशन बनाना हो तो बनाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा LHS इक्वल टू LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, RHS होना चाहिए, यानी कि यह वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो यह 50 जो है इस पूरी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, दोनों चीजें मूल्य में ही चल रही, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है और एक कलम का मूल्य ₹Y है। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है या फिर आप ही हो। ठीक है ना। अब यह इस लड़के ने क्या किया, दुकान पर गया, ₹5 की कितने 5 कलम खरीद लिए। तो कितना पे कर रहा है, कितना रुपए होगा, तो आप कहोगे सर 5 गुणे 5 करेंगे तो ₹25 उसे देना रहेगा। ठीक है, साथ ही में उसने क्या किया, ₹3 वाली 7 पेंसिल खरीद ली। ठीक है, क्या कि यही 7 पेंसिल उसने क्या किया, खरीद लिया। तो आप कहोगे सर 3 गुणे 7 करना पड़ेगा हमें, तो 21 आएगा। तो मैंने कहा कि भैया ₹5 वाली 5 कलम खरीद कर ₹3 वाली 7 पेंसिल खरीदने के बाद उसने कितने रुपए दिया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर कि आप बताओगे हमसे सर कि 25 आप प्लस का अगर हम 21 कर दें तो दोनों प्लस 21 जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उस 25 प्लस 21 जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, जो रुपए आएगा, कितना आएगा, ₹46 आएगा। ₹46 मेरे दोस्त उसको, उस लड़की को, दुकानदार में वो देना है। ठीक है, यही बोलोगे ना। तो वही काम मेरे दोस्त हम कर रहे हैं, क्योंकि 5 पेंसिल खरीद रहा है और एक पेंसिल का मूल्य हमने X माना है, तो 5 गुणे X किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो नंबर है वो पता है, लेकिन मूल्य नहीं पता है। ठीक है, प्लस का 7 गुणे Y किया है, एक कलम का मूल्य Y माना है, गुणा कर लीजिए। ठीक है, इन सभी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू है, ₹50 क्योंकि दे रहा है। तो यानी कि हमारा जो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, वो हो गया है। यह वैल्यू जो भी रहे इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है ना। इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5x प्लस का 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। दूसरा तो आसानी, जब ये समझ में आ गया, तो 7 पेंसिल है तथा 5 कलमों का मूल्य क्या है, ₹46, यानी कि 7 गुणे X हो जाएगा प्लस का 5 गुणे Y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 46। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं वैसे यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, तो 7x प्लस का 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 बिंदु निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक यहाँ पर क्या करता हूँ, चार्ट बना देता हूँ छोटा सा। क्या बना देता हूँ मेरे दोस्त, खाने वाला चार्ट नहीं, पढ़ने वाला चार्ट बनाता हूँ। X है Y। जब हमने X इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 रख दें। देखिए मैंने बताया कि वही रखेगा कि जिससे आसानी हो वैल्यू को निकालने में। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 रखिए, X इक्वल टू 3 रखिए। X इक्वल टू 3 रखे तो उससे लाभ है, 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 गुणे 3 प्लस का 7y बराबर 50। अब देखिए इसका गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, प्लस का 7y बराबर 50। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 7y बराबर 50 माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y बराबर 35 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 35/7। 7 से काटेंगे, 7 5 35, यानी कि y बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो जब x बराबर हमने 3 रखा तो y बराबर 5। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना, चल जाएगा ना, आपको दिक्कत तो नहीं है, तेज नहीं बता रहा हूँ।
तेज बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं और स्लो बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा 7y बराबर 50 माइनस का 15 होगा, ठीक है। तो सॉल्व किया तो 5 आ गया। मैंने 3 ही क्यों रखा, 1 और 0 क्यों नहीं रखा, तो क्योंकि मैंने बताया कि बटे में कभी नहीं मैं चाह रहा, कभी बटे में लाने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वैसा किया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या मैं कर रहा हूँ, एक बार y इक्वल टू 0 रख दे रहा हूँ, y इक्वल टू मानिएगा, ठीक है। तो 5x प्लस का 7 गुणे 0 बराबर 50। तो 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 7 का गुणा 0 होगा तो 0 ही होगा। x बराबर हो जाएगा 50/5, 5 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल होगा, x बराबर 10, तो 10/0 आ जाएगा, 10, 0 यानी कि आ जाएगा x वाले में 10 और y वाले में 0, दो वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे और इसमें भी निकाल देंगे। तो दो मैं यहाँ पर छोटा सा इसके लिए भी चार्ट एक बना देता हूँ, खाने वाला चार्ट नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने वाला चार्ट। हमको पता है आप लोग खाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं ना, इसीलिए यह हाल है आप लोग का, ठीक है, पढ़ने में वीक, ठीक है। मज़ा तो तब आएगा मेरे दोस्त जब आपको यह सब चीज़ें आने लग जाए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके रिप्लाई भी करो, ठीक है। अब जिन भाइयों को अगर चाहते हैं कि मैं कुछ डाउट्स उनको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में पूछो ना भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछोगे मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो फिर कहिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, x इक्वल टू मैंने मान ली यहाँ पर भी 0 रख दे, नहीं 0 मत रखिएगा, x इक्वल टू कुछ और रख लीजिए। ये 46 है ना, आप कहोगे यस सर 46 है, तो 46 जब है तो पहले y इक्वल टू रखिए, तो y इक्वल टू आप रख लीजिएगा y इक्वल टू 5, हाँ y इक्वल टू 5 रखेंगे, यहाँ 5 रख लीजिए। जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7x प्लस का 5 गुणे 7 y इक्वल टू रख रहा है ना, तो y इक्वल टू 5 यहाँ पर रख दिया बराबर 46, ठीक है। जिसकी जरूरत है जो नॉर्मल रह जाए उसी को मैं रख रहा हूँ अपने मन से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 7x यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर 46, सॉल्व कर देंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 25, क्योंकि साइन चेंज होगा, और घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 21/7, काट देंगे, कितने बार में जाएगा भैया, 3 बार में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए दूसरा भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 बिंदु निकालने हैं भैया। तो दूसरा कैसे निकलेगा, एक बार x बराबर 5 मान कर देखिए, ठीक है। जब 5 मानेंगे मेरे दोस्त तो 7 गुणे 5, ठीक है, यहाँ पर रख दिया हमने, प्लस का 5y है ये बराबर 46, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट वैसे खोजने लग जाए बहुत टाइम लग जाएगा, मैं दशमलव में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस का 5y बराबर 46, ठीक है। तो यह उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 35, घटाएंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो y बराबर हो जाएगा 11/5, कैंसिल कर देंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 होता है, 2.2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने जब x बराबर 5 माना था तो y बराबर आ गया 2.2, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हमने दो बिंदुएं, दोनों समीकरण में दो दो बिंदुएं निकाल दी। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस ग्राफ में आना और इसको सोल्व कर लेना है। मैं इसको मिटाता, मैं हमेशा बोल रहा हूँ इसको नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। जो मेन है यह होना चाहिए, 2 या क्या है 2 है, ये आया है ना। अब देखिए पहले के लिए हमने जो बिंदु निकाली है, एक निकाली है ये वाला 3,5, यानी कि x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 5, तो x अक्ष पे 3 मेरे दोस्त यहाँ पर होगा, y अक्ष पे 5 यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डॉटेड लाइन के सहारे ऐसे बढ़ाते हुए ऊपर की साइड लेकर जाएंगे और इधर से भी ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा हमें, यहाँ पर वह पॉइंट का नाम हो जाएगा 3,5, ठीक है। दूसरा जो है हमने निकाला है 10,0, x अक्ष पे 10 मैंने लिखा नहीं, बढ़ा देता हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 आपका, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, ठीक है, आपका x अक्ष है, हाँ इसी में हो जाएगा। तो x अक्ष पे 10 है, y अक्ष पे 0 है, तो y अक्ष पे 0 यहीं पर है, x अक्ष पे 10 है, नहीं कि यहाँ पर आपका जो दूसरा पॉइंट मिला है 10,0 यहाँ पर। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हैं मेरे दोस्त, तो सिंपली हम लोग वही काम कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको
इसको पीछे की साइड ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। समीकरण में हमेशा बोल रहा हूँ, नोट कर दीजिएगा जो भी आपने समीकरण बनाया, नहीं भी नोट करेंगे चलेगा, फिर भी नोट कर दीजिएगा। यही है ना, 5x प्लस का 7y बराबर 50, 5x प्लस का 7y बराबर 50, यह समीकरण हमने नोट कर दिया, ठीक है। दूसरा जो आपका हमने जो समीकरण उससे जो बिंदु निकाली, एक निकाला 3,5 यानी कि यही वाला हो जाएगा, और दूसरा निकाला है 5,2.2, तो x अक्ष पे 5 है, ठीक है, और y अक्ष पे 2.2 है, तो 2 यहाँ पर मान लीजिए, 1 2 यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है 2.2, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ 2.2। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे डॉटेड के सारे, जैसे मैं उसको भी मिला रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मिल रहा है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है, 5,2.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो यहीं पर मिला था एक 3.3,5, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, बस इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए, ध्यान से देखिए। इसका जो समीकरण उसको नोट कर दीजिए, क्या है मेरे दोस्त, 5x प्लस का 7y बराबर 46, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें बोला था ग्राफी विधि से हल कीजिए, कैसे हल करेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपली भैया जब भी ऐसा पूछे ग्राफी विधि से हल करने के लिए, जब दो रेखाएं बन रही हैं, दो आपकी जो ये सरल रेखाएं बन रही हैं, ये दोनों रेखाएं जहां पर भी इंटरसेप्ट करें, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करें, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट कर रही है, हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे देखोगे तो पॉइंट कहीं ना कहीं वो जो रेखाएं होंगी किसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगे, जिस भी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेंगे वही उसका मान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 3,4 है मेरे दोस्त, 5 है, तो यहाँ पर आपका x के लिए 3 हो जाएगा, y के लिए 5 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब y बराबर आपका यहाँ पर 5 हम कह सकते हैं। आप कहोगे सर x बराबर जब 3 आया तो हमने माना है यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x, ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त एक पेंसिल का मूल्य जो आ गया यहाँ पर, एक पेंसिल का मूल्य जो आ गया 3 रुपये आ गया, और एक कलम का मूल्य आ गया वो 5 रुपये आ गया, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए इतना ध्यान रखिए। इतनी आसानी से हम लोग ग्राफ से भी, हमें पता नहीं था कि पेंसिल और कलम का मूल्य क्या है, दो कंडीशन दे रखे थे उनके सारे निकाल दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ने का लाभ क्या होता है यहाँ पर आप लोग को दिख गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, चौथे का जो दूसरा है उसको भी नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए चौथे का जो दूसरा है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है नॉर्मल सा है, ठीक है, जैसे कि आप 10 में है मेरे दोस्त, वैसे ही यहाँ पर प्रश्न में नॉर्मली बोल दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, क्लास 10 के आपके 10 विद्यार्थी एक पहली प्रतियोगिता नॉर्मल सी एक खेल में क्या किया, भाग लिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है यदि लड़कियों, यहाँ पर क्वेश्चंस लगा दिया आप आगे फिर से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है मेरे दोस्त वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चंस दे दिया है, यहाँ सबसे पहला काम हमें क्या करना, दो समीकरण बनाना पड़ेगा। बिना दो समीकरण बनाए हुए यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो समीकरण यहीं से बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो जो हमसे पूछता है इस प्रकार के प्रश्न में, मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है लड़कों और दूसरा लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो हम मानेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहला काम वही करेंगे कि माना लड़कों की संख्या क्या है, x है, तथा, ठीक है मेरे दोस्त, तथा आगे मान लेंगे लड़कियों की संख्या y है। हमने दो जो चीजें पूछ रखा है उससे एज्यूम कर लिया x और y के रूप में, वेरिएबल के रूप में। मैं हमेशा बोल रहा हूँ x y, जरूरी नहीं है कि आप x y ही माने, w v z जो आपको ठीक लगे मान सकते हो, ठीक है ना। इसमें अब देखिए हम दूसरा काम क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे सॉरी, इस प्रश्न के सहारे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे आपका प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार बनाएंगे, इसलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार,
ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। हमने ध्यान से सुनिए, यहाँ पर माना है लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अगर हम जोड़ दें x प्लस y कर दें तो जब दोनों को हमने x और y माना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल विद्यार्थी तो 10 ही है ना। अब मैंने बताया कि LHS इक्वल टू, हमेशा इसे ध्यान रखिएगा कि RHS होना चाहिए समीकरण को। अभी देखिए LHS इक्वल टू RHS कैसे होता है कैसे नहीं होता, इसको जानना है तो इस चैप्टर को मैंने जब स्टार्ट किया तो जो पहली वीडियो हुआ जाकर देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैंने कहा कि जब लड़कों की संख्या हमने x मानी है, लड़कियों की संख्या y मानी है, दोनों को जोड़ा तो 10 के बराबर होंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या जितनी भी रहेगी या लड़कियों की संख्या जितनी भी रहेगी उनको जोड़ेंगे तो 10 के बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि यह इसका मान जो है ना इस 10 के बराबर है, यह समझिएगा, इसका मान जो है इस 10 के बराबर है, बस इतना समझिए। समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करना है। x बराबर y को पहले लिखिए, ठीक है, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। इधर जितना भी मान रहा है इधर भी उतना ही होना चाहिए। कहने का मतलब इतना होता है कि इधर की वैल्यू जो भी रहे उधर भी वही मान रहना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो बहुत सारे मेरे भाई लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लड़कों की संख्या इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू लड़कियों की संख्या। इतना समझ में आया। अब देखिए दोनों एक दूसरे के मान एक बराबर होने चाहिए। कब बराबर होंगे, यहाँ पर बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो ये लड़कियों की संख्या जो है ना 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। किससे अधिक है, 4 अधिक लड़कों की संख्या से। तो प्लस इसमें 4 करेंगे तभी तो जाकर यहाँ पर यह वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा। इधर वाला जो भी मान रहेगा इधर के बराबर तभी तो होगा जब यहाँ पर लड़कों की संख्या में +4 हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो हमने क्या किया लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया। यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाता है, बहुत सारे मेरे भाई लोग लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं। घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करना है। यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है एकदम बैलेंस होना चाहिए, नहीं कि इधर वाला मान जो भी जो रहे इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लड़कों की संख्या हमने x मानी तो x प्लस 4 और लड़कियों की संख्या y मानी तो y, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर किससे बोल रहा है सोल्व करने के लिए, यहाँ पर वैसे तो बोला नहीं ग्राफ से सोल्व कीजिए कि नहीं सोल्व कीजिए, ठीक है, तो मैं ग्राफ से ही सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली में आपका जो है बीजगणितीय रूप से सोल्व करना इसे पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो x माइनस वाई, इसको उधर लेकर जाइए तो -4, इसे समीकरण नंबर 2 मानिएगा इसके बजाय, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितने भी मैंने अभी तक बताई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इक्वेशन को लिखता हूँ x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पर 2 पॉइंटें निकालूँ, आसानी से निकल जाएगा भैया आराम से। एक बार x इक्वल टू 0 मानिए, ठीक है, मैं वैसे बना दे रहा हूँ। x इक्वल टू जब 0 मानेंगे तो 0 प्लस का y यानी कि 10, y बराबर आ जाएगा आपका 10। यहाँ पर मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, छोटा सा ही बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है ना भैया आप लोग को कि सर इतना छोटा छोटा क्यों बना रहे, क्योंकि जगह की कमी है। x इक्वल टू हमने 0 तो y इक्वल टू 10, एक बार y इक्वल टू 0 रख लीजिए भैया, सिंपल चीज है, ठीक है। y इक्वल टू 0 रख देंगे जब तो क्या होगा, देखिए x प्लस 0 बराबर 10, यानी कि x इक्वल टू 0 10 आ जाएगा। y के स्थान पे हमने यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का 0, ठीक है। एक हो गया। दूसरा जो समीकरण है उसके लिए भी मैं नोट कर दे रहा हूँ यहीं पर, क्या है आपका दूसरा समीकरण। दूसरा है यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर -2 नहीं रहेगा ना, ये जैसे समीकरण 2 है, अब सही है। तो x माइनस वाई बराबर -4 है, x माइनस वाई बराबर -4, सेम वही काम, एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, और इसमें हम लोग दर्शा देंगे ये आपका x है, ये आपका y है। x बराबर जब हमने 0 रखा
तो माइनस वाई बराबर माइनस का 4, यहाँ पर क्या माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 0,4 आ गया। ठीक है, आज जब हमने मेरे दोस्त वाई बराबर 0 रखा तो एक्स बराबर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो -4 और कमा 0। ठीक है, दोनों पॉइंट निकल गए। बॉस क्या करना है, बस ग्राफ बनाना, ग्राफ पर सोल्व कर देना है। ठीक है, आपका आ जाएगा तुरंत। जो आपका पूछ रहा है ना वो एग्जैक्ट आएगा। कैसे आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ, बस यह और यह रहने देता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ग्राफ जब बनाकर डायरेक्ट मैं सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि समय भी बचेगा हमारा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। अब देखिए इसमें दर्शा देते हैं फटाक से। पहला जो बिंदु हो जाएगा इसके लिए 0,10 और 10,0। ठीक है, यही तो है। तो 0,10 यानी कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 10 यहाँ पर मिलेगा आपका। फटाक से मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और दूसरा 10,0 नहीं कि यहाँ पर। ठीक है, मैंने दो का गैप देकर लिखा है। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है ना कोई आपको उससे। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं। मैं यहाँ पर इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, फटाक से मिलाता हूँ। यह सब चीजें आप लोग को अभी तक तो आने लग गई होगी मेरे दोस्त, इतना पता है। ठीक है, मेरे पता है इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना मेरे, ये सब चीजें सीख चुके होंगे अभी तक, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से भी बता रहा हूँ। x + y = 10 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, x - y बराबर -4। ठीक है, पहला जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है कहाँ पर, 0,4 और -4,0। तो 0,4 यानी कि x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 4, यानी कि यहाँ पर आपका, और y अक्ष पर कहा है -4,0, तो -4 यानी कि यहाँ पर। x अक्ष पे -4 इधर आएगा भैया, और y अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए, ध्यान से मिलाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, बस वहीं तक की जरूरत थी। यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिएगा, x - y बराबर -4, इसको लिख दीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो जहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है वहीं पर हमें बिंदुएं प्राप्त होती हैं। जो बिंदुएं मिलेंगी वही होगा x और y का मान। और x y बराबर हमने माना है, x बराबर माना है लड़कों की संख्या और y बराबर माना है लड़कियों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे ना, यह जो पॉइंट है x अक्ष के 3 के सामने मिलता हुआ दिखेगा। वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो वैल्यू हमने मानी है, जो मान माना है, कम बेसी माना है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट यहाँ पर बीच में नहीं दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपका जो पहला बिंदु मिला 3, और यहाँ पर देखोगे तो इसके सामने आओगे, ठीक है, ऐसे डॉटेड करते हुए, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो आप एग्जैक्ट जब बनाओगे तो इस 7 के सामने दिखेगा, तो 7,3 हो जाएगा। यानी कि जो हमें बिंदु मिला है 7,3, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने माना है भैया लड़कों की संख्या x। तो x बराबर यहाँ पर जब 3 आ रहा है, क्योंकि यह x है, आपका y है, तो x बराबर 3 निकले, लड़कों की संख्या 3। और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या 7। 4 का डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। आई होप आप लोग को प्रश्न ये समझ में आया, कैसे निकलता है ये भी समझ में आया। ठीक है, मैं तो अब देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है और लंबी होती जाएगी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो। मैं कहता हूँ भैया इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जिनको पढ़ने की इच्छा है मेरी नेक्स्ट वीडियो जाकर देखे। ठीक है, सिंपली। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अभी तक वीडियो को वॉच किया तो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।